अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान ताकतवर बन गया है। इसके चलते तालिबान ने अमेरिकी फौज की वापसी का फायदा उठाकर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब तालिबान अफगानिस्तान में शासन चलाएगा। हालांकि अमेरिकी फौज की वापसी के फैसले की दुनिया भर में आलोचना की जा रही है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी तीखी आलोचना देखने को मिली है, लेकिन बाइडेन ने अपने फैसले का बचाव किया है और कहा कि अफगान सरकार तालिबान को रोकने में नाकाम रही है और इसके लिए अफगान सरकार और सेना खुद जिम्मेदार है। बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना वापसी के बाद काबुल संकट के लिए अफगान नेताओं और डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराया है। वैसे देखा जाए तो बाइडेन का तर्क सही है। अमेरिका कब तक अफगानिस्तान में गृह युद्ध लड़ेगा, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की वापसी हुई है, ये वापसी अफगानिस्तान के लिए बड़ा संकट पैदा कर गया। सुपर पावर अमेरिका अभी तक अफगानिस्तान में 2 लाख करोड़ डॉलर टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर चुका था। सवाल उठ रहा है, किस लिए? हासिल क्या हुआ? जिस अफगान सेना को हजारों करोड़ों डॉलर के हथियारों और ट्रेनिंग में खड़ा करने का दावा किया गया था, वो तालिबान के सामने धराशायी हो गई। टक्कर देना तो दूर की बात, कई जगहों पर तो सेना लड़ी तक नहीं। एक तरीके से कहा जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान शासन का आना अमेरिका का कमजोर होने का संकेत है। अगर तालिबान राजनीतिक समझौते के साथ अफगानिस्तान की सत्ता में आता तो शायद अमेरिका की इतनी आलोचना नहीं होती, लेकिन काबुल अमेरिकी सेना की वापसी से पहले ही गिर गया था। ये अमेरिकी सेना और इंटेलिजेंस के लिए बड़ी हार साबित हो गया। इंटेलिजेंस का अनुमान था कि तालिबान को काबुल तक आने में 90 दिन लगेंगे, जबकि ये कुछ ही दिन में पहुंच गया। अफगान सेना को अमेरिका ने सालों तक ट्रेनिंग दी थी, लेकिन वो तालिबान के सामने टिक नहीं पाई। इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी चूक और अफगान सेना का सरेंडर अमेरिकी सैन्य ताकत पर सवालिया निशान लगा देता है। अमेरिकी कूटनीति और ताकत का सबसे बड़ा मजाक तालिबान ने बनाया है। कतर में अफगान शांति प्रक्रिया पर बातचीत करते हुए तालिबान अफगानिस्तान के एक-एक प्रांत पर कब्जा कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान सरकार को बाईपास कर सीधे तालिबान से डील की और 5000 तालिबानियों को रिहा भी कराया। तालिबान ने बिना कुछ दिए अमेरिका और अफगान सरकार से बहुत कुछ लिया और बदले में पूरे देश पर कब्जा कर लिया। दिलचस्प है कि जिस तालिबान नेता अब्दुल गनी बरादर को ट्रंप प्रशासन के कहने पर पाकिस्तान ने छोड़ा था, वही अब अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बन सकता है। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।